खबर भदोई से। गायत्री महायज्ञ के आयोजन को लेकर हुई बैठक, समितियों का हुआ गठन। भदोई गोपीगंज क्षेत्र के सुमेरी पट्टी में गायत्री परिवार के तत्वाधान में आगामी 12 फरवरी से होने वाले 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर रविवार को गायत्री परिवार के परिजनों और आयोजनों की बैठक आयोजित की गई, जहां पर यज्ञ, भूमि पूजन और महायज्ञ की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में महायज्ञ के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया और परिजनों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता संत राधे श्याम उपाध्याय ने की तथा परिजनों को महायज्ञ में यथासंभव सहयोग करने की बात कही। कहा कि गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य धर्म की स्थापना और मानवता को बढ़ावा देना है। कहा कि गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विश्व कल्याण की भावना से होता है। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों का यथासंभव मदद करना चाहिए। कहा कि गायत्री परिवार में आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता के सूक्ष्म प्रयोग को आधार बनाया जाता है, जो सच में विश्व के लिए कल्याणकारी है। बैठक में उपेंद्र मिश्र ने कहा कि महायज्ञ का आयोजन लोगों के सहयोग से आयोजित होता है। इस तरह के आयोजन से लोगों में भक्ति और ज्ञान का प्रसार होता है। कहा कि इस महायज्ञ में भूमि पूजन, कलश यात्रा के अलावा प्रतिदिन विभिन्न तरह के संस्कार का प्रज्ञा पुराण का आयोजन होगा। इस मौके पर राधे श्याम उपाध्याय, गुड्डन सिंह, जगदीश श्रीवास्तव, गुलाब चंद त्रिपाठी, नागेश मिश्रा, अशोक पांडे, त्रिवेणी मिश्र, मनोज श्रीवास्तव, सूर्यदत्त पांडे, ओम प्रकाश तिवारी, कृपा शंकर मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा और सौरभ मिश्रा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। गुरुदेव ने मिशन ने इसलिए बनाई कि लोगों को धर्म की सही जानकारी हो, वैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यवहारिक पक्ष उनको पता चले। जो कुछ भी जीवन में उनके सुविधा आ रही है आज, विचार के रूप में चाहे व्यवहार के रूप में परेशानियाँ आ रही हैं, तो यज्ञ का दर्शन समझें, वो गायत्री महामंत्र का वैज्ञानिक और दार्शनिक व्यवहारिक पक्ष समझें, वो उससे क्या लाभ होता है उसको वो जानें। पूरे समाज के लोग, हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की भागीदारी है। सबका आह्वान किया जा रहा है और 25 गाँवों को टारगेट बनाया गया है कि 25 गाँवों तक कम से कम लोगों को आमंत्रित किया जाए, बिना नर नारी जाति वर्ग भेद के, और उनको जो कुछ भी संस्कार है उससे जोड़ा जाए और अपनी जो धर्म की पृष्ठभूमि है सनातन धर्म की, उसके जड़ को जाने और एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का सहयोग करें, आत्मीयता का विस्तार करें। हमारा जो कुछ भी मिशन के कार्यक्रमों में व्यय होता है वह जन सहयोग से होता है। एक मुट्ठी अन्न और 10-11 रुपए के सहयोग से भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हालांकि जिसकी जो मुट्ठी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, अपने स्तर से सहयोग करता है। लेकिन हर व्यक्ति से आह्वान किया जाता है कि कम से कम आपके घर से 11 रुपए और एक मुट्ठी चावल आ जाए। और सब ये कब से 29 तारीख को भूमि पूजन है इसका, जो कि 5 कुंडों से होगा और 12 से 16 फरवरी 2023 तक विशाल यज्ञ और कार्यक्रम है। गायत्री परिवार शांति कुंज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अनुभवी हैं, विद्वान हैं, जो गुरुदेव के साथ हमेशा रहे हैं और मिशन के बड़े बड़े कार्यों का संपादन किया, वही लोग हैं। आज माँ गायत्री की प्रेरणा और गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव माता के कृपा से, प्रेरणा से यज्ञ का 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है और इसकी भूमि पूजन 29 जनवरी और यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो 12 फरवरी से 16 फरवरी तक रखा गया है। भूमि पूजन के 29 जनवरी को भूमि पूजन के बाद जो है 12 फरवरी को कलश यात्रा के बाद जो है अगले दिन से 13 फरवरी से यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें प्रज्ञा पुराण कथा का भी, यज्ञ के बाद प्रज्ञा पुराण कथा का भी आयोजन होना है। तो साथ साथ दोनों कार्यक्रम 16 तारीख तक चलेगा। कितने दिन का कार्यक्रम? इसमें जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, तमाम बाकी समाज में जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है उस अनुसार भी अलग से भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। यहाँ पर निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं?